हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पेज नंबर 71 में मिलेगा एग्जाम्पल 1 में। तो वहाँ पे वो उस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बना दिया है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे उनको सॉल्व करना होगा। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ सॉल्व कीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिए। तो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, तो दो संख्या है जिनका सम है 27। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मैंने लिखा लेट वन नंबर इज, सपोज दोनों संख्या में से एक संख्या को मैं x मान लिया, तो ऑब्वियसली सो अनदर नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, दोनों का सम 27 है, तो उसमें से देखिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अगर दो संख्या का सम 27 है, मैंने बताया कि एक संख्या 15 है, तो दूसरा संख्या कैसे मिलेगा आपको? तो आप लोग क्या करेंगे, जो सम है उससे इस 15 को माइनस कर देंगे, तो दूसरा संख्या आपको पता चल जाएगा 12। सिंपली मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जो x है यहाँ पे उसके प्लेस में 15 लिया था, तो यहाँ x है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x, तो मतलब 27 माइनस x होगा आपका जो दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर दो संख्या का सम दिया होगा तो एक को x मानेंगे, तो दूसरा क्या बन जाएगा सम माइनस x। जैसे यहाँ सम 27 है, तो मैं यहाँ लिखा 27 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ लिखा बट जो दोनों संख्या का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस x। देखिए मैं दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है 182, तो इसलिए ये जो x इंटू 27 माइनस x को 182 के साथ मैंने इक्वल किया। अब यहाँ से क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 27 से, तो आपको मिलेगा 27x। x को माइनस x से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस x स्क्वायर, और राइट साइड में कितना है 182। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे ये पहले ये माइनस x स्क्वायर को लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर वाला टर्म है। उसके बाद मैं ये प्लस 27x को लिख देता हूँ, और 182 जो राइट साइड में है मैं उसको लेफ्ट साइड में लाता हूँ, जो कि हो जाएगा माइनस 182, और राइट साइड में क्या बचा 0। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो थोड़ा फैक्टराइजेशन आसान हो जाए, तो इसीलिए मैं काम करता हूँ सब टर्म में यहाँ पे, जैसे यहाँ 1, 2, 3 और राइट साइड में 0 है, तो हर टर्म में मैं -1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा देख लीजिए, जब मैं यहाँ -1 मल्टीप्लाई करूँगा ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये हो जाएगा प्लस 182, और राइट साइड में -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही 0 ही रहेगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो x स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव हो गया, तो थोड़ा सा हमें आसान हो जाएगा फैक्टराइज करने के लिए। तो हम फैक्टराइजेशन कैसे किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ जो भी रिजल्ट है उसको साइन के साथ लिखे थे। तो यहाँ पे आएगा प्लस 182, देख लीजिए यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ प्लस 182 है, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे प्लस 182 लिखा। देन x का कोएफिशिएंट जो कि -27 है, तो इसके बगल में लिख दिया, देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए दो ऐसे इंटीजर हमें सोचना है जिनका प्रोडक्ट प्लस 182 है और जिनका सम -27 है। ऑब्वियसली दोनों नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक -14 और एक -13 ऐसे ले लिया। ठीक है, और आप लोग चेक कर लीजिए, -14 इंटू -13 हो जाएगा प्लस 182, और दोनों का जो सम होगा वो -27 होगा। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे, बट मिडिल टर्म हम नहीं लिखेंगे, उसके बदले -14x
माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन जाएगा x, तो यहाँ x माइनस 14, यहाँ कॉमन जाएगा माइनस 13, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल 0। अब ये रहा x माइनस 14 और ये रहा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बना तो मैंने उसको फैक्टराइज कर दिया और दो फैक्टर भी मिल गए हैं। अब टाइम है कि इनका रूट्स फाइंड किया जाए। ठीक है, तो इतने करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को यूज करके रूट्स फाइंड करेंगे। तो कैसे, जैसे मैंने बताया था कि जैसे यहाँ एक फैक्टर x माइनस 14 है, इसको 0 के साथ इक्वल कर दीजिए तो x की क्या आएगा 14, और देखिए एक x माइनस 13 इक्वल टू 0 कीजिए, अनदर जो फैक्टर था उसको 0 के साथ इक्वल कीजिए तो x आएगा 13। ठीक है, तो देखिए जो दोनों रूट है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो सोचने वाली बात यहाँ पे थोड़ा सा आता है, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे जगह ऐसे क्वेश्चन मतलब रूट्स मिलेंगे। सपोज एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उनमें से कौन सा रूट हमारे आंसर फाइंड करने के लिए सुइटेबल है वो कैसे पता करेंगे, वो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। जैसे आप लोग थोड़ा सोचिए, दो संख्या का सम अगर 27 है तो दोनों संख्या पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे 12 15 27 है, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऐसा पॉसिबल है। जैसे मैं यहाँ पे प्लस 37 और यहाँ माइनस 10 ले लूँ तो दोनों का सम जो है 27 आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक दो संख्या का सम 27 है तो आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। बट प्रोडक्ट क्या दिया है 182, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे अगर इस केस के हिसाब से देखेंगे आइदर दोनों पॉजिटिव या आइदर दोनों नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है दो पॉजिटिव संख्या का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है और दो नेगेटिव संख्या का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी संख्या है, जो भी आंसर है इस क्वेश्चन का वो पॉजिटिव आएंगे। दोनों जो संख्या है दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अगर मैं देखूंगा x का वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव, x का वैल्यू यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या है हमें आंसर देगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दोनों यहाँ पे किसी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर इफ एक नंबर अगर 14 हुआ, इफ वन नंबर इज 14 then another number is 27 minus 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। मतलब एक संख्या अगर 14 होगा तो दूसरा हो जाएगा 13। अगेन हम क्या करेंगे, इसके लिए भी लिखेंगे इफ, मतलब फर्स्ट नंबर को यहाँ पे 14 नहीं मान के मुझे 13 लेना होगा। पहला केस में मैं फर्स्ट नंबर को 14 लिया तो दूसरा नंबर 13 मिला, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पहला नंबर अगर 13 है देन अनदर नंबर इज क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो एक फर्स्ट संख्या 13 हुआ तो दूसरा 14, फर्स्ट संख्या 14 हुआ तो दूसरा 13। तो इस हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। सपोज यहाँ पे कोई नेगेटिव आता तो हम इसको यहाँ पे क्या करते, लिख देते नॉट पॉसिबल या दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, इतना लिखना होता और इसके लिए हम आंसर नहीं लिखते, बट यहाँ पे दोनों पॉसिबल है इसलिए दोनों के लिए आंसर लिखना होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि दोनों इंटीजर पॉजिटिव है और वो कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव मतलब एक संख्या, सपोज मैंने 5 लिया तो 5 का कंजिक्यूटिव 6, ठीक है, या फिर 5 का कंजिक्यूटिव 4,
ठीक है, जैसे मैंने 5 लिया तो इसका कंजिक्यूटिव इसमें +1 कर दीजिए या फिर इसे -1 कर दीजिए। 5 का कंजिक्यूटिव 4 है या फिर 6 है। ठीक है, हम इस सिचुएशन को लेंगे। ठीक है, एक संख्या लेंगे और उसमें +1 कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, उसका कंजिक्यूटिव मिल जाएगा। तो सपोज अगर मैं 5 के प्लेस में x लिया तो उसका कंजिक्यूटिव क्या हो जाएगा, x + 1। अभी मैंने बताया कोई भी संख्या का कंजिक्यूटिव उसमें +1 कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप -1 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हम क्वेश्चन में इस सिचुएशन को लेंगे, जो भी एक संख्या मानेंगे तो उसका कंजिक्यूटिव के लिए उसमें +1 कर देंगे तो दूसरा संख्या आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे दिया है कि फाइंड 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर इज x so its कंजिक्यूटिव इंटीजर इज कितना हो जाएगा, x + 1। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है वो दिया है 365। मैं यहाँ लिखूंगा बट x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 365। अब इसको सॉल्व करूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना देता हूं। x का स्क्वायर x स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x + 1, ये a + b का होल स्क्वायर, उस आइडेंटिटी पे मैंने एक्सपांड किया और यहाँ पे है 365। देखिए x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, अगेन यहाँ 2x है, यहाँ +1 है और राइट साइड से जब 365 लेफ्ट आएगा तो -365 होगा। तो यहाँ पे हमें मिला 2x स्क्वायर प्लस 2x -364। इन दोनों को सॉल्व किया। देखिए ये हर टर्म यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, तो सिंपल कर देते हैं, हर टर्म को 2 से डिवाइड करते हैं। 2x स्क्वायर डिवाइड होगा 2 से x स्क्वायर, 2x डिवाइड होगा x, जब ये -364 2 से डिवाइड होगा तो -182 आएगा, 0 जब 2 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो हर टर्म मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, सबको 2 से डिवाइड किया। अब ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला है x स्क्वायर प्लस x -182 इक्वल टू 0, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -182 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 आएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है, तो दो संख्या ऐसे सोचो जिनका प्रोडक्ट जो है -182 और जिनका सम कितना है +1, तो ऐसा संख्या कौन होगा, +14 एंड -13। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 14x -13x -182। अब यहाँ कॉमन जाएगा क्या, x, तो यहाँ रहेगा x + 14, -13 कॉमन जाएगा तो यहाँ x + 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x + 14 x -13 इक्वल टू 0। तो नाउ x + 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू देखो -14 आ रहा है। तो एक चीज बताइए, क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई किया था कि दोनों इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे x का एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नेग्लेक्टेड, मतलब इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिए। तो अगेन एक रूट फाइंड कर देते हैं, x -13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। तो देखिए पॉजिटिव आया, तो इसी से हमारा टोटल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सो
1 इंटीजर इक्वल टू 13, अनदर क्या करूँगा 13 + 1 इक्वल टू 14। तो एक आंसर 13, एक आंसर 14। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सपोज 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस हो गया। और क्वेश्चन में दिया है ये कितना है 13 सेंटीमीटर। सपोज इसको मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड मान लिया, तो ये मेरे लिए बेस होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बेस को x मान लूँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा x - 7, या फिर मैं परपेंडिकुलर को x मान लूँ तो बेस हो जाएगा x + 7। ठीक है, जैसा भी हो, बेस यहाँ पे क्या दिया है, बेस से जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ बेस को क्या मान लेता हूँ x सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। और आपको क्लियरली पता है कि ये लेंथ ऑफ द साइड कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू कहीं नेगेटिव आता है तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको उसी से हम आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो तो दे दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, NUSC। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो मैं यहां लिख सकता हूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करते हैं, a - b के फॉर्म में एक्सपांड कीजिए, तो x² - 14x प्लस 49, यहाँ x² और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। देखिए x² ऐड होके 2x² हो जाएगा, और यहाँ -14x और यहाँ प्लस 49, और 169 जब लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये रहा 2x² - 14x, और इसको माइनस करेंगे, जैसे देखिए ये -49 - 169, तो पहले तो ये माइनस आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये होगा 120 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हर टर्म 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कीजिए, x² यहाँ हो जाएगा 7x, यहाँ हो जाएगा -60 इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखिए मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे और लेंथ ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए इक्वेशन हुआ x² -7x -60 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा संख्या सोच लीजिए जिनका प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं 1 × -60 हो, और सम कितना हो यहाँ पे -7। तो देखिए ओबियसली ऐसा जो इंटीजर है एक आएगा -12, एक आएगा +5। तो यहाँ पे x² मैंने लिखा, यहाँ पे लिख दिया +5x पहले ले लेते हैं, और अगेन यहाँ पे -12x मैंने बताया था, आप पहले किसी को भी इन दोनों में लिख सकते हैं।
मैंने 12 रख दिया क्योंकि 12 और 16 से आसानी से आप 12 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, दिक्कत ना हो इसलिए पहले लिख दिया 5x को। तो यहाँ x कॉमन जाएगा, x प्लस 5, यहाँ -12 कॉमन जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गए हमारे लिए x प्लस 5 एंड x माइनस 12। तो नाउ x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू देखिए -5, नेग्लेक्ट कीजिए, ठीक है। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? क्योंकि लेंथ ऑफ द साइड कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप लोग पढ़े हैं लेंथ या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो x माइनस 12 क्या होगा? 0, तो x इक्वल टू 12। तो इससे हम आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे आंसर देख लीजिए। x हम किसको माने थे? बेस, तो लिखूंगा बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है? अल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम्पल जो 1 है पेज नंबर 71 में, उसमें एक एग्जाम्पल भी इसी टाइप का है। अगर आप उसको थोड़ा सा देखे होंगे तो ये आपको आसान लगेगा। चलिए मैं समझा देता हूँ, वैसे भी आसान लगेगा आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पोट्री आर्टिकल, मतलब वही मिट्टी के बर्तन है, बनते हैं उस इंडस्ट्री में। तो एक दिन देखा गया कि उस दिन वहाँ पे जितने, सपोज गड़ा ले लेते हैं, ठीक है। एक दिन उस इंडस्ट्री में जितने गड़े बने थे, ठीक है, सपोज उस दिन उस इंडस्ट्री में 15 गड़े बने थे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर, या 6 गड़े ले लेते हैं। उस दिन क्या बना था? 6 गड़ा बना था, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है, सपोज आप में से कोई भी एक बच्चा उस इंडस्ट्री में जाता है और उसे पूछता है कि कितना गड़ा बना है। वो बोला है कि आज हम लोग 6 गड़े बनाए हैं, और पूछता है कि एक गड़ा का दाम कितना है, ठीक है। तो वहाँ से जो आंसर आया वो कुछ इस तरह से आया कि आज एक गड़ा का दाम, आप ऐसे पता कीजिए कि आज हमारे यहाँ जितना गड़ा बना है उसको डबल कीजिए। जैसे 6 गड़ा बना है तो उसको डबल कर देते हैं, देख लीजिए। और उसमें दिया है कि 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एक गड़ा का दाम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एक पोट्री आर्टिकल का दाम फाइंड कर रहे हैं। उस दिन वहाँ पे 6 गड़े बने थे, और एक गड़ा का दाम क्या हो रहा है कि जितना गड़ा बना था उसका डबल करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा उस दिन में एक गड़ा का दाम वो है। मतलब उस दिन एक गड़ा का दाम कितना है? 15, ठीक है, 15 रुपीज। तो ये जो 15 रुपीज को डायरेक्टली नहीं बोला गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री में टोटल 6 गड़े बने हैं और एक गड़ा का दाम 15 रुपीज, ये क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला है उस दिन जितना गड़ा बना था, एक आर्टिकल का दाम क्या है? 3 मोर देन डबल द नंबर ऑफ द आर्टिकल व्हिच आर मेड इन दैट डे, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो आप बताइए, अगर मैं यहां पे बोलूं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू क्या है? x। सपोज उस दिन कितना गड़ा बना? x ठो। तो मैं यहां लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। तो एक गड़ा का दाम कितना होगा, या एक आर्टिकल का दाम कितना होगा? तो कैसे पता करेंगे? जितने गड़े बने हैं उसका डबल कीजिए। देखिए x का डबल 2x,
उसमें क्या ऐड करेंगे 3, तो इतना रुपीज है। ठीक है, उस दिन x ठो गड़ा बना और एक आर्टिकल का दाम है 2x + 3 रुपीज। अगर सपोज उस दिन 6 गड़ा बना, एक गड़ा का दाम अब ये भी हमने फाइंड किए थे 15 है, तो टोटल कितना पैसा इस 6 गड़े का के लिए मिलेगा, मतलब 6 गड़े का दाम कितना है। तो 15 × 6 करेंगे तो कितना बोलेंगे 90 रुपीज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो सेम यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि उस दिन भी जब x ठो गड़ा को बेच दिया गया टोटल 90 रुपीज मिला। तो इसका मतलब ये एक गड़ा का दाम, ये टोटल नंबर ऑफ गड़ा है, तो मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो भी मेरे लिए क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल, जो कि क्वेश्चन में दिया है 90 रुपीज। तो मैं यहां लिख सकता हूं बट x × 2x + 3 = कितना दिया है क्वेश्चन में 90। तो सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2x² + 3x = 90। तो 2x² + 3x - 90 = देख लीजिए 0। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 = 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करेंगे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। 2x², यहाँ पे आएगा -12x, यहाँ आएगा आपका 15x - 90। चेक कर लीजिएगा कि मैंने मिडिल फैक्टर को ऐसे स्प्लिट किया। मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए था -180, सम जो है +3 होना चाहिए था, तो ऐसे इसके लिए मैंने -12 + 15 ले लिया। अब कॉमन जाएगा 2x तो x - 6, यहाँ कॉमन जाएगा +15 तो x - 6 = 0। देख लीजिए फैक्टर मिल गया x - 6 और यहाँ 2x + 15 = 0। ठीक है, तो अब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, नाउ एक बार x - 6 को 0 के साथ इक्वल करूंगा तो x = 6। अगेन 2x + 15 को 0 के साथ इक्वल करूंगा तो x = -15/2। तो देखिए x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो हमने कंसीडर किए थे नंबर ऑफ आर्टिकल्स = x। तो x 0 हो सकता है, मतलब उस दिन कॉटेज इंडस्ट्री में कोई जो पोट्री आर्टिकल बना ही नहीं था, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर कुछ बना, 1 ठो 2 ठो 5 ठो कुछ तो बना होगा, बट ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव में आ जाए। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसको क्या करना है, नेग्लेक्ट कीजिए या नॉट पॉसिबल लिख दीजिए। तो हमारा आंसर कौन हो गया 6, मतलब टोटल आर्टिकल्स = कितना है 6। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, 2x + 3 है उसका फॉर्मूला, तो 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 = 15 रुपीज़। तो उस दिन एक गड़ा का दाम कितना था 15 रुपीज़। तो 15 × 6 कीजिए, टोटल 90 आया जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।